स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं पास्टर PM लाल अपने सभी श्रोतागणों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रेम में स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए एक बार फिर बहुत ही आनंद की बात है कि हम एक नए विषय के साथ हम आपके सन्मुख उपस्थित हैं और स्पेशली ये वो बाइबल स्टडीज़ हैं, वो अध्ययन हैं जो एल्डर जॉन ब्रैडशॉ के लिखित विषयों के ऊपर जो आधारित है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का विषय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही संजीदा है, जिसमें हम एक ऐसी खोज करेंगे जो बाइबल में होते हुए भी लोगों से जो है वो अनभिज्ञ है, लोग उसको जो है वो नहीं जानते हैं। एक दृष्टि भ्रम जो है वो हिंदी में पाया जाता है। दृष्टि भ्रम जो आँखों का जो है वो छलावा जिसे हम कहते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो वैसी हैं, लेकिन वो वैसी नहीं होती हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी कहानी जो है वो बताई गई है, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में जाएंगे, आइए हम प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे दयालु करुणामय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए तूने हमें दी, ताकि हम तेरे वचन के ऊपर बातचीत कर सकें प्रभु, और तेरे वचन की सत्यता को प्रभु प्रमाणित करते हुए लोगों के हृदयों में पहुंचा सकें, ताकि लोग प्रभु तेरी ओर फिरें, अपने पापों से पश्चाताप करें, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए अपना जीवन तुझे देकर अनंत जीवन के लिए तैयार हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। यह कहानी एक कैसे पाई जाती है, एक अमेरिका की कहानी है। जेनोविस जो थी वो एक नाइट रेस्टोरेंट में काम करती थी, और जब नाइट रेस्टोरेंट में काम करती थी तो वो रात को 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसका जो है वो मर्डर जो है वो उसका हो जाता है। और उसका जो है वो न्यूयॉर्क टाइम जो पेपर है वहाँ का, उस पेपर उसकी न्यूज़ जो वो छापता है, और वो बताता है कि वहाँ पर लगभग जो है वो 38 लोग जो थे वो वहाँ पर देख रहे थे, लेकिन किसी ने जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वो चिल्लाई होगी कि हेल्प हेल्प हेल्प, और सुबह के टाइम पे 3:30 बजे लोगों ने घरों में उसकी आवाज़ को सुना भी होगा, तो उतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो नींद में पड़े हुए थे। पर बाद में जब उसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि वहाँ 38 लोगों के वहाँ कोई भी इंसान नहीं था जब ये हुआ था। एक कार वाला जरूर आया था वहाँ पर, और उसने आकर उस आदमी को ललकारा जो उसका मर्डर कर रहा था। हालांकि ये बहुत दुख की बात है, मर्डर एक बुरी बात है, पर सत्य कई बार जो है वो धूमिल कर दिया जाता है, और हम उसी सत्य की खोज में आज जो है वो निकलेंगे। आज देखेंगे कि जो कुछ कई बार हम बाइबल में सीखते हैं और बाइबल में जो कुछ सिखाया जाता है, कई बार वो पवित्र शास्त्र बाइबल में वैसा नहीं होता है जैसा वो होना चाहिए जैसा वो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चर्च में बहुत बार ऐसा धोखा भी जो है वो दिया जाता है, और धोखे की बातें भी प्रचार की जाती हैं जिनको बाइबल कई बार सत्य प्रमाणित नहीं करती हैं। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज चंगाइयों का जो है वो कार्य करते हैं, लेकिन कभी एक्चुअल में देखा जाए तो चंगाई उनकी नहीं होती है। एक बुक जो है वो एक जवान ने एक किताब लिखी थी, जर्नी टू हेवन, और उसने उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें उसमें लिख डाली, लेकिन बाद में जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं दुनिया में प्रिय भाई बहन जो सत्य नहीं है, लेकिन हम उनको जो है वो सत्य मान के चलते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल की जो है वो खोज करें, उसी की तलाश करें, क्योंकि जो सत्य इसमें है वही सत्य हमें अपनाने की और उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है, और जीवन उसी में पाया जाता है। आज जो है वो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा, द डे दैट डिसअपीयर्ड, एक ऐसा दिन जो गायब हो गया, जो लुप्त हो गया इस संसार से। तो उसके विषय में जब आगे बढ़ते आइए देखें
कि किस तरीके से शैतान जो है वो धोखे लाता है इस दुनिया में और मनुष्य को सत्य से दूर करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखता है, कहता है कि किसी को धोखा देने के लिए शैतान कोई भी काम जो है वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ताकि परमेश्वर के लोगों को अंधकार में रख सके, परमेश्वर के वचन की सच्चाई उनको ना मिल सके। और इसके लिए सबसे आसान तरीका उसका यह है कि वो हमको पवित्र शास्त्र बाइबल से जब वो हमको दूर कर देता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल का इसका जो है वो अध्ययन ना करें, इसके साथ अपना संबंध ना जोड़ें, और जब इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये निश्चित है कि शैतान हमको परीक्षा में जो है वो डालने के लिए तैयार रहता है। भजन संहिता 119 उसकी 105 में, साम्स 119 105 में जो है वो वर्ष में लिखा है, कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी है, वो हमारी जिंदगी का प्रकाश है, वो हमारे पांव को जो है वो प्रकाश देता है ताकि हम ठोकर ना खाएं। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 से 32 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तो वास्तव में तुम मेरे शिष्य जो वो कहलाओगे, और सत्य को जानोगे तो सत्य जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय भाई बहन, पौलुस प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस की कोर्ट में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बोले कि मैं सत्य बोलता हूं। उसने कहा सत्य क्या है? बाइबल में लिखता है सत्य प्रभु यीशु मसीह है। उसका वचन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल जो उसके मुंह से निकला ये सत्य है, ये वो उसका पवित्र वचन है जिसके ऊपर हमें चलना और मानना है, और इस वचन की बातों को हमें मानना है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, नबियों के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के पवित्र लोगों के द्वारा लिखा गया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ऐसी वस्तु है जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख के दी सिनाई पर्वत के ऊपर। वो है वो महान शिक्षा जो पूरे संसार के ऊपर लागू होती है, 10 आज्ञाओं की शिक्षा, 10 आज्ञाओं की शिक्षा जिसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 में लिखता है, शैतान अपने धोखे को संसार को भरमाने के लिए क्या करता है? एक आकर्षित बनाता है अपने धोखे को, जिससे वो संसार को अपनी ओर जो है वो खींच सके। यहां तक कि उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को भी उसने जो है वो धोखा दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7:25 में लिखता है, कहता है कि वो व्यवस्था को भी बदल देने की चेष्टा जो वो करेगा। एंड ही डिड इट डियर फ्रेंड्स, उसने किया। परमेश्वर की वचनों को, प्रभु के पवित्र शास्त्र को उसने जो है वो बदल दिया, और उसकी आज्ञाओं को उसने पलट कर जो है इंसान के सामने एक ऐसी झूठी शिक्षा, मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाएं संसार के सामने रख कर उनको धर्मोपदेश करके सिखाना उनको शुरू कर दिया। आप बिना एहसास किए भी परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जब आप हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बिना महसूस किए भी। और आज हो रहा है संसार, क्योंकि सत्य से दूर हटकर, परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं से दूर हटकर आज इंसान जो है संसार में भटकता चला जा रहा है। और फिर वो सोचता है कि उसको शांति मिले, उसको खुशी मिले, उसको जो है वो सांत्वना मिले, लेकिन कहां से मिलेगी? जब वो परमेश्वर के वचन की सत्यता से दूर है। आए मेरे साथ इस बात पर ध्यान दें। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8 to 11, यहां पर लिखता है, प्रभु ने मनुष्य परिवार को एक पवित्र दिन दिया परमेश्वर ने, और उस पवित्र दिन में परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तू इस दिन को पवित्र मानना, और परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और उस दिन को पवित्र ठहराया। और आज वो दिन जो है एक मसीही आराधना से, मसीही भक्ति से आज वो दिन जो है वो कहीं दूर चला गया है। आज लोग जो है मनुष्य के बनाए हुए, हम आगे जाके सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इंसान जो है मनुष्यों के बनाए हुए दिनों को जो है वो फॉलो कर रहा है। देयर आर मैनी माय डियर फ्रेंड्स वॉर मेमोरियल्स। इस संसार में बहुत सारे वॉर मेमोरियल पाए जाते हैं। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का, जब उसने 6 दिन में इस संसार की रचना की, तो उस सृष्टि के स्मारक के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर ने, प्रिय भाई बहन, विश्राम दिन का जो है वो स्थापना किया, विश्राम दिन की स्थापना दी। और उसने कहा कि आप स्वर्ण करके विश्राम दिन को पवित्र मानना,
क्योंकि 6 दिन में तेरे परमेश्वर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है और जो कुछ भी इसमें है वो उसने बनाया है, और 7वें दिन उसने जो है उसको पवित्र ठहराया, उस दिन आराम किया और उस दिन को जो है वो आशीष दी। प्रिय भाई बहन, ये शायद हमारे लिए मुश्किल हो, शायद हमारे लिए मुश्किल हो। सैबत जो सृष्टि का स्मारक है और वो बताता है कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, कोई दुनिया में दूसरी आज्ञा है नहीं जो इस बात को साबित करे कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारा सृष्टि करता है, सिवाय चौथी आज्ञा के, सिवाय चौथी आज्ञा के, सिवाय परमेश्वर के पवित्र विश्रामवार की आज्ञा के। प्रिय भाई बहन, कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता कि वो जिस ईश्वर की आराधना कर रहा है वो ईश्वर उसका सृजनहार है। बाइबल सैबत इज राइट इन द हार्ट ऑफ द 10 कमांडमेंट्स डियर फ्रेंड्स। खुदा ने उसको आगे पीछे नहीं रखा, बिल्कुल मिडिल में उसको रखा, ये बताते हुए कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व जो है वो उसका क्या है। आज हमारे लिए रविवार ये आराधना जो बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि उस दिन सब जो है वो खुला रहता है और हमारे लिए सुविधा रहती है। पर परमेश्वर ने एक पवित्र दिन अपने लिए ठहराया है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में पाया जाता है। और इस दिन को प्रिय भाई बहन याद रखिए, इस दिन को बदल दिया गया है, और यदि इस दिन को बदल दिया गया है तो ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। और नए नियम में सप्ताह का पहला दिन जो है, जिसकी आज दुनिया में आराधना होती, जिस दिन रविवार को जिस दिन की आराधना होती है, उसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में 8 बार आया है, 8 बार आया है। और उन 8 बार जहां भी उसका जिक्र आया है, कहीं भी ये हमें सबूत नहीं मिलता कि परमेश्वर ने रविवार को सप्ताह के पहले दिन को आराधना के लिए पवित्र ठहराया हो। ना चेले उसको बताते हैं, ना परमेश्वर उसको बताता है, और ना ही जो पहला चर्च था, ना ही पहला जो मंडली थी, ना ही वो इस चीज़ को जो है वो साबित करती है कि परमेश्वर ने इस चीज़ को बदल दिया। और प्रिय भाई बहन, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय उसके 7वें वचन में परमेश्वर उसी भाषा को इस्तेमाल करता है जो भाषा निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 8 से जो है वो 11वें वचन में इस्तेमाल की गई। उसमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से डरो और परमेश्वर से डरो और उसका भय मानो, उसकी आराधना करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने जल के सोते आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया है। Who created, my dear friends, you and me? Who created heaven and earth? Except Lord Jesus Christ, nobody created. बाइबल में लिखता है कि हर वस्तु उसके द्वारा पैदा की गई और उसके द्वारा सृजी गई, और उसी ने, वही सैबत के दिन का प्रभु है, और उसी ने सैबत को जब वो पवित्र माना जब मनुष्य रूप में संसार में आया। आप देखिए लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 16 में उसमें लिखता है, कहता है कि वो अपने कस्टम के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, हिंदी बाइबल में लिखता है, अपनी रीति के अनुसार सैबत के दिन वो कहाँ गया? आराधना में गया, और वहां पर उसने उठाकर पवित्र शास्त्र वचन को, बाइबल को उसने पढ़ा। प्रिय भाई बहन, यदि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार का मालिक होते हुए यदि वो ये काम कर सकता है, तो मैं और आप उसके पवित्र दिन को पवित्र क्यों नहीं मान सकते? मत्ती 24वां अध्याय, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं प्रिय भाई बहन, ये सब सीखने के बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 20 में लिखता है, प्रार्थना किया करो कि वो दिन जाड़े का ना हो जिस दिन तुम्हें जो है वो, और सैबत का दिन ना हो जिस दिन तुम्हें अपने अपने घरों से जो है वो भागना पड़े। ये उस समय के लिए भविष्यवाणी है जो 70 AD में जो है वो यरूशलेम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। प्रेरितों के काम प्रकाशित वाक्य उसका 1 बाब उसके 10वें वचन में लिखता है, यूहन्ना कहता, मैं प्रभु के दिन जो है वो मैं किस में आ गया? प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। परमेश्वर ने मेरे साथ उस दिन बातचीत करी, प्रभु के दिन, सैबत के दिन। प्रिय भाई बहन, प्रेरितों के काम 5 बाब 29 आयत में लिखता है, पौलुस कहता, पौलुस भी जो पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे लर्नड, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जो है वो पुस्तकें लिखने वाला बाइबल में व्यक्ति था, वो भी ये कहता है कि सैबत के दिन हम शहर के बाहर नदी के किनारे गए, क्योंकि वहां पर प्रार्थना करने की स्थान था, और हम
पवित्र शास्त्र बाइबल से आपस में बातचीत जो है वो हम लोग करने लगे। कई बार प्रिय भाई बहन, इस सच्चाई को जानने के बाद भी लोग कई बार जब अपने चारों तरफ देखते हैं कि पूरा संसार तो किसी दूसरी आज्ञा को मान रहा है, तो उनके अंदर एक भ्रम पैदा होता है, सच्चाई ये है या वो है। लेकिन इस सच्चाई की सही सत्यता हमें कहाँ पता चल सकती है? वो पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमको बता सकती है। ये जानना दर्शकों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ये बदलाव आया कैसे। यदि बाइबल ये प्रमाणित नहीं करती कि रविवार ये आराधना का दिन है, तो ये दिन कैसे मसीही जगत में दाखिल हुआ, ये कैसे मसीही आराधना का हिस्सा बना, ये कैसे जो है वो पूरे संसार और पूरी मंडलियां और पूरे मसीही जगत में जो है इस दिन की आराधना जब वो होने लगी। इसके लिए इतिहास गवाह है प्रिय भाई बहन। चौथी शताब्दी में 4th सेंचुरी में रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन ने AD 321 में एक अध्यादेश, एक फरमान जो है उसने जारी किया, और उस फरमान में उसने कहा सूर्य के वंदनीय पूजा के दिन पर मजिस्ट्रेट्स, अधिकारी लोग, लीडर लोग और शहर के जितने भी रहने वाले लोग हैं, वो सब उस दिन क्या करें? उस दिन वो आराम करें, विश्राम करें। और अब इस पर मेरे साथ और ध्यान दीजिए प्रिय भाई बहन। 1994 में 1994 में ये बात जो है वो लिखी गई थी। इसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा। सूरज बुत परस्ती का एक अग्रणी देवता जो है वो माना जाता था। सूरज बुत परस्ती का एक अग्रणी देवता माना जाता था, और उसके ऊपर लिखा है कि इसमें जो प्रभु यीशु मसीह राजा है उसके बारे में कुछ शाही जो है वो सच उसके अंदर पाया जाता है, और ये न्याय के पुत्र यीशु का एक योग्य प्रतीक हो सकता है। इसलिए वहां के लोगों ने, वहां के चर्चीय मंडली ने लिखा कि उस पुराने बुत परस्त का नाम रखना होगा, ये पवित्र और पवित्र रहेगा। इस प्रकार बुत परस्त संडे, रविवार, जो कि वॉल्डर को समर्पित था, क्रिश्चियन संडे बन गया, जो मसीह के लिए पवित्र बना दिया गया। प्रिय भाई बहन, ये रेफरेंस जो है बाइबल में एक पुस्तक से जो वो लिया गया है, और इस पुस्तक का रेफरेंस जो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लिखता है बाइबल सैबत रोमन साम्राज्य के द्वारा बदला गया। इसको ना तो यीशु मसीह ने बदला, ना उसके चेलों ने बदला, ना परमेश्वर ने स्वयं बदला, किसी ने नहीं बदला, और पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई इसका सबूत हमको जो वो नहीं मिलता। रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा पहली बार काउंसिल ऑफ लॉडीसिया में सैबत ना मानने का अध्यादेश लागू किया गया। प्रिय भाई बहन, काउंसिल ऑफ लॉडीसिया, कैनन पेज 29, AD 363 एंड 364 में जो है ये एक्शन जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च ने लिया, पर बाइबल में इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। प्रिय भाई बहन, ये बदलाहट बहुत धीरे धीरे आती है, एकदम नहीं आती। इट टेक्स टाइम, स्लोली जो है ये रविवार, ये आराधना और सूर्य देवता की आराधना जो है वो मसीही आराधना में धीरे धीरे अपना स्थान बनाती चली जाती है। फ्रॉम द कन्वर्ट्स कैटेकिज्म वी रीड्स दिस। कन्वर्ट्स कैटेकिज्म में लिखा है, उसमें लिखता है, कहता है सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, विच इज द सैबत डे, सैबत का दिन कौन सा है? और आंसर उसमें दिया है रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर्स ने। उसने लिखा कि सैटरडे इज द सैबत डे, नोबडी एल्स। कोई दूसरा दिन हो नहीं सकता आराधना का, परमेश्वर का पवित्र किया हुआ, जो प्रभु के वचन में दिया जाए। सो सैटरडे इज द होली डे। प्रिय भाई बहन, दिस इज व्हाट रिटन। तब उनसे सवाल पूछा गया,
वाई डू वी ऑब्जर्व संडे, तब हम रविवार की आराधना क्यों करते हैं? उसमें लिखता है, कहता आगे आंसर दिया उसका, बिकॉज द कैथोलिक चर्च ट्रांसफर्ड द सोलमनिटी फ्रॉम सैटरडे टू संडे। उसकी पवित्रता को रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको जो है वो क्या कर दिया, शनिवार से उसको जो है वो उन्होंने संडे में तब्दील कर दिया गया है। क्या किसी चर्च के पास ये अधिकार है, पावर है? नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी के पास ये पावर नहीं है, कोई इसको बदल नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखता है, ये विचार जो लिखा है अपना कैथोलिसिज्म एंड फंडालिज्म्स, कार्ल केटिंग, उसका पेज 38 में उसने जो है इस विचारों को जो है वो लिखा है। और उसके बाद जो है और भी जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे विचार जो वो दिए गए हैं। मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रोमन कैथोलिक कार्डिनल्स और बिशप जो है वो उन्होंने इसको जो है वो बताया है। यहाँ लिखता है, कहता है कि वन कार्डिनल सेड, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. तो फेथ ऑफ फादर्स पेज 561 में ये कहा गया है प्रिय भाई बहन, कार्डिनल जेम्स गिब्सन के द्वारा। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च बताता है कि इसका कहीं भी सबूत हमारे पास नहीं मिलता, सिर्फ बाइबल में शनिवार की 7वें दिन की आराधना का वर्णन जो है वो परमेश्वर के वचन में पाया गया है। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं और आप, हमारे पास कोई जो है वो अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किसी को अधिकार नहीं दिया गया। उसने कहा कि जो कोई इस पुस्तक में से एक मात्रा या एक बिंदु भी निकाल डालेगा, उसका भाग स्वर्ग के राज्य में जो है निकाल दिया जाएगा। जो इसमें कुछ ऐड करेगा तो वो जो है वो दोषी पाया जाएगा। दिस इज व्हाट बाइबल सेज। इसलिए लिखता है यूहन्ना 14 बाब उसकी 15वें वचन में लिखता है, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह क्लियरली बोल रहे हैं। 10 commandments were given by Lord Jesus Christ, my dear friends, because he is the creator of the world. पवित्र लोगों का धीरज, ये सबूत है, ये सबूत है। बाइबल में लिखता है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 12 में लिखता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी बात में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अंतिम समय में परमेश्वर के चर्च के अंदर ये गुण पाए जाएंगे कि वही बचाया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह कहता है और उसके वचनों को भी मानता है, उसकी आज्ञाओं को भी मानता है, उसकी पवित्रता को भी मानता है। प्रिय भाई बहन, ये थोड़ा सा कठिन तो है, मुश्किल तो है आज्ञाओं को मानना, लेकिन जिंदगी और खुशी और शादमानी और प्यार इसी में पाया जाता है और कहीं नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 50वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब वो कहते हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पर जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है अनंत जीवन उसी का है। प्रिय भाई बहन, अनंत जीवन आज्ञा को मानने से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हमारे विश्वास का फल है जो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए कि हम जो है वो बुराई के मार्ग को छोड़कर, संसारिक के रास्तों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं और उसके पवित्र वचनों के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे मसीही मुझसे कहते हैं पादी साहब, कोई बात नहीं, एक आज्ञा हम नहीं मानते पर 9 आज्ञा तो मानते हैं। लेकिन याकूब की पत्री उसका बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखता है कि जो कोई सब आज्ञाओं को मानता है पर एक में भी मिस्टेक करता है तो वो सब की सब आज्ञाओं में दोषी ठहरता है। प्रिय भाई बहन, क्या आप सोचते हैं, क्या आपने कभी विचार किया इस चीज़ के ऊपर कि ये परमेश्वर की वो पवित्र आज्ञा है जो 10 आज्ञाओं के बिल्कुल हृदय में पड़ी हुई है और प्रभु उसको मानना चाहता है। मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको जब वो आशीष दे, आप प्रभु के प्यार में, उसकी करुणा, उसकी दया में बढ़ने पाएँ, ताकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों
और स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो प्रभु की 10 आज्ञाएं हैं, याकूब की पत्री में लिखता है जब 10 आज्ञाएं, जब उसके अनुसार आपका इंसाफ, आपका न्याय हो, तो आप परमेश्वर के सामने निर्दोष और दोषी निर्दोष या वो ठहर सको। ईश्वर आपको बरकत दे। आप इन वचनों के ऊपर बातचीत करिए, विचार कीजिए, पवित्र शास्त्र को खोल के इसको पढ़िए, ताकि ईश्वर आपकी अगुवाई करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। यदि हम उसके राज्य के नियम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मानेंगे तो हम स्वर्ग में कैसे मान सकते हैं? So God be with you and bless you. Let us try. आइए हम कोशिश करें उस दिन को जो आज मसीही जगत में डिसअपियर हो गया है, जो मसीही जगत में लुप्त हो गया है, और प्रभु के वचन में उसकी सत्यता, उसकी पवित्रता और पाई जाती है, जो मेरे और आपके बीच में एक चिन्ह है जो हमको बताता है कि हम पवित्र परमेश्वर के हैं। उसको मानने के लिए क्या आप तैयार हैं? विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और अपने हृदय को तैयार कीजिए, ताकि प्रभु का आनंद और उसकी शांति आपके जीवन में बढ़ती चली जाए। परमेश्वर आपके साथ हो। इन वचनों को आप अपने प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनके साथ, ताकि उनको भी इस सत्य की जानकारी मिल सके। आप भी इस सत्य की जानकारी को अपनाइए। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप जो है वो हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, और वो आपको जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आप उससे जो कॉल करके आप और अधिक जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सो गॉड बी विद यू। प्रभु आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार कीजिए। सत्य को मानिए, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर की पवित्र आज्ञा, जो पवित्र सैबत विश्रामवार की आज्ञा है, प्रिय भाई बहन, उसको मानने के लिए तैयार हो जाइए। तब आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। आइए प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे दयालु करुणा में प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र दिन के लिए, जिसको मसीही जगत अक्सर अधिकतर जो है वो भूल चुका है। हम चाहते हैं प्रभु तू उनके हृदयों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर, और उनके मनों को, उनकी बुद्धि को तैयार कर प्रभु जी, ताकि तेरे सत्य को तेरे लोग समझ सकें, और अंधकार से निकलकर, मनुष्य की बनाई हुई आज्ञाओं से निकलकर, और शैतान के खड़े हुए किए हुए भ्रम और धोखों से निकलकर प्रभु जी तेरे लोग तेरे सत्य वचन के ऊपर चलकर तेरे पवित्र सैबत को पवित्र रखते हुए तेरी मर्जी के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। और जब तू स्वर्गीय बादलों के ऊपर आए प्रभु, बड़े आनंद के साथ तेरे साथ हम जा सकें और तेरी महिमा में अपने आप को महसूस कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन।